अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो हमने इसका एक मेथड जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि हम कैसे जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं और वहाँ से अल्केन्स बनाते हैं। अब जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का है, वो है फ्रॉम अल्काइल हलाइड, कि हम अल्केन्स को कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्काइल क्या होता है, कि जब एक अल्केन सपोज कर लिया कि CH4 मीथेन, ठीक है, इसमें से क्या कर लिया जाए कि इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए, ठीक है, इसमें से एक ये हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जब हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा CH3, ठीक है, और साथ एक बॉन्ड आ जाएगा, एक वैलेंसी जो कार्बन के भी खाली है, जहाँ कोई बॉन्ड नहीं है किसी और एटम के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्केन से क्या बन गया, ये एक अल्काइल ग्रुप बन गया, कि इसके अंदर क्या है, एबिलिटी है कि ये एक फर्दर एक और हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। अब ये वर्ड बन गया अल्काइल। हलाइड में हमें पता है कि जो हलाइड वर्ड यूज़ होता है, हेलोजन वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हेलोजन्स में होता है फ्लोरीन, होता है क्लोरीन, होता है ब्रोमीन, होता है आयोडीन, होता है। ठीक है, ये हेलोजन फैमिली है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एटम जो है वो इस अल्काइल के साथ, इस अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो अपना बॉन्ड बना ले, ठीक है, लाइक हम कह रहे हैं कि आयोडीन है, ठीक है, वो इसके साथ अगर बॉन्ड बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गया, एक ये अल्काइल है, ठीक है, और ये क्या है, ये हलाइड है, हेलोजन एटम है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे अल्काइल हलाइड का। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अल्काइल हलाइड क्या है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अल्काइल हलाइड से जो है वो अल्केन्स किस तरह प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं, आगे फर्दर इसके 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, रिडक्शन विद जिंक। ठीक है, रिडक्शन विद जिंक। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, हम फर्स्ट जो मेथड है वो पहले डिस्कस करेंगे, जो है रिडक्शन विद जिंक। ठीक है, हमें पता है कि जिंक जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी होती है, या वो एटम कह लें, या कोई भी मॉलिक्यूल जो भी, जो क्या कर सकता है, जो दूसरे किसी एटम को क्या करे, उसको रिड्यूस कर दे, उस स्पीशी को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या करवाएगा, यहाँ ये रिडक्शन करवाएगा, इस जो है रिएक्शन में क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, किसकी करेगा, कार्बन की करेगा। कार्बन कौन सा करेगा, जो है अल्केन का जो कार्बन होगा, अल्काइल ग्रुप जो है उसका जो कार्बन होगा, ठीक है, उसकी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये रिडक्शन करेगा और किस तरह ये स्टेप जो है इस रिएक्शन में फॉलो होंगे। अब होगा ये कि ये जो जिंक है, ठीक है, इसका रिएक्शन किया जाएगा किसके साथ, अल्काइल हलाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रीसेंस ऑफ जो कंडीशन रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, कि यहाँ क्या यूज़ किया जाएगा, एक्वस एसिड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब पहले हम जो है एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने इसका लिख लिया जनरल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ये R जो है, ठीक है, ये शो कर रहा है किसको, अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, और जबकि ये जो X है ये शो कर रहा है कोई भी जो हेलोजन है, हलाइड है। ठीक है, अब ये जो हलाइड है हमें पता है कि हेलोजन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है X से। ठीक है, ये जिंक है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और हमने ये एसिड ले लिया एक्वस, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब होगा क्या
कि जिंक है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस आर को डोनेट करेगा जो अल्काइल ग्रुप होगा, जो भी यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। जब वो इस अल्काइल ग्रुप को डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये किसके पास चले जाएंगे, ये हैलाइड के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो हैलोजेंस है वो क्या है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। जब ये जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स है ये हैलोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जिंक जब इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये जो एच पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या, क्योंकि जिंक ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, ठीक है, तो अब ये जो है जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इसके इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, आर और एक्स मतलब अल्काइल और हलाइड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, हेलोजेंस जो है वो शेड पेड इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, ठीक है। जिंक इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है, इस वजह से ये हेलोजन, पहले जिंक इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, हेलोजेंस ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या कौन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके भी एक स्टेबल स्पीशी नहीं बन सकती, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है जिसके पास क्या है, या हाइड्रोजन आइन है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये RH क्या है, ये एक अल्केन बन गया, ठीक है। अब ये जो जिंक है, ठीक है, और ये जो हलाइड है, ठीक है, ये कंबाइन कर देंगे, ठीक है, और ये जिंक के साथ कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह होता है रिएक्शन। ये था एक जनरल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एग्जांपल करेंगे। जिस तरह हम ले लेते हैं मिथाइल आयोडीन ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एक्वस एसिड, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो आयोडीन है, ठीक है, ये अपने ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आइन आएगा, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये हाइड्रोजन कंबाइन करके तो ये CH4 बन गया, मतलब मीथेन बन गया, ठीक है। तो मीथेन क्या है, अल्केन ही है, ठीक है। अब जो जिंक है और वो इस हलाइड यहाँ आयोडीन है, ठीक है, तो यहाँ आयोडीन मेंशन कर लें, ठीक है। तो ये जिंक जो है ये आयोडीन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन। यहाँ एक और रिएक्शन की एक और एग्जांपल दी गई है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, इसको नाम दिया जाता है, ये कार्बन नंबर, इसको नाम दिया जाता है 2 ब्रोमो ब्यूटेन सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें भी ये जो हलाइड है, ठीक है, ये इसका और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर क्या होगा कि यहाँ एक आके हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले CH था, अब यहाँ क्या आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो ब्यूटेन क्या है, एक अल्केन है। तो ये कहाँ से बना, ये अल्काइल हलाइड से बना, और जो जिंक है वो कंबाइन कर जाएगा हलाइड के साथ, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। जो दूसरा मेथड है हमारे पास, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्केन्स को प्रिपेयर्ड किया जाता है अल्काइल हलाइड से। इधर हम यूज़ करते हैं, जो हमने पहले रिडक्शन विद जिंक के साथ किया था उसमें हमने जिंक को यूज़ किया था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ हम क्या करते हैं, या हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, पैलेडियम कार्कोल, ठीक है, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर्ड करते हैं, और इस मेथड को हम जो नाम देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अल्काइल हलाइड होते हैं ना, ठीक है, इनका क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ करते, यहाँ हम डायरेक्ट क्या
यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सिंपली जिस तरह हमने क्या किया था, हाइड्रोजिनेशन करवाई थी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हम इसको क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसका जो है रिएक्शन वो देखते हैं। ठीक है, और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन में ये हमने क्या कर लिया, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्रोजिनेशन के लिए हाइड्रोजन को ऐड किया। ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज़ किया और इसको हीट किया, तो इससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा, और एक हाइड्रोजन क्या होगा, ये हैलाइड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। अब हम इसको जो है, ये तो एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसमें हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, इसकी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच होकर अल्काइल ग्रुप के साथ, मिथाइल ग्रुप सॉरी, इसके साथ अटैच होकर इसको क्या कर देगा, इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन गया मीथेन। और ये दूसरा जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ, ये दो हाइड्रोजन मतलब एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, तो दो एटम हुए। ठीक है, इसका दूसरा एटम जो है वो क्लोराइड के साथ अटैच होकर हाइड्रोजन HCl बना देगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दो मेथड के ज़रिए करते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, डिफरेंस क्या है कि उसमें हम जिंक की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ जो हाइड्रोजन ऐड होता है वो एसिड से होता है, मतलब वो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में जाकर रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं, और साथ हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, सिंपल हाइड्रोजिनेशन वाला प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।